दोस्तों सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर जी खान। आज हम एक बीमारी के बारे में सभी को, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, ड्राइवर या सभी के लिए है जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर बाहर में 6 महीना 1 साल रहता है और गलती से अगर मल्टीपल पार्टनर या अनजान वुमेन के साथ सेक्स करने के बाद ये बीमारी होता है। तो इस बीमारी को हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के नाम से जानते हैं। यह उस व्यक्ति को होता है जो मल्टीपल मैन हो, आदमी हो, या मल्टीपल वुमेन गर्ल हो जो अपना पार्टनर रखता है। वैसे व्यक्तियों को ये बीमारी हर हाल में होता है अनसेफ सेक्स करने पर। तो ये क्या है? ये एक वायरस है जो ओरल सेक्स करने से हमारे ठोर के आसपास एक ज़ख़म बन जाता है और ये ज़ख़म हीलिंग जल्दी नहीं होता है। अगर होता भी है तो फिर बार बार प्रकट इसका लक्षण दिखाई देता है। फिर हमारे जेनाइटल एरिया जो होता है, औरत का हो वेजाइना या फिर मर्द का जो जेनाइटल एरिया है, पेनिस है, लिंग है, उसमें एक ज़ख़म बनता है और वो ज़ख़म जल्दी हील नहीं होता है। अगर हो भी गया तो इसका जो वायरस है छिप जाता है हमारे ऑर्गन में, ब्लड स्ट्रीम में, और फिर ये धीरे धीरे बहुत दिन के बाद हमारे दिमाग में भी चला जाता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। अब ये बीमारी होता कैसे है? ये बीमारी उन व्यक्तियों को होता है जो अनजान मर्द से या अनजान औरत से अनसेफ सेक्स करता है, चाहे ओरल सेक्स हो, एनल सेक्स हो या वेजाइनल सेक्स हो, उसको होना ही होना है। इसकी लक्षण आपको ठीक 24 घंटे के बाद आपको दिखाई दे देगा। एक ज़ख़म बनेगा जिसमें पस आवेगा और वो ज़ख़म में बहुत काफ़ी दर्द होगा। हमारा जो ठोर है, लिप है, उसके नीचे भी ये ज़ख़म दिखाई देगा जो मैं चित्र में दिखा रहा हूँ। यह ओरल टू ओरल कांटेक्ट से ये बीमारी होता है, जो अराउंड माउथ के तरफ ये बीमारी दिखाई देता है, जो मैं आपको चित्र में अभी अभी दिखाया। इसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, STD। बहुत डेंजर बीमारी है। अगर किसी को हुआ है तो आप जोखिम में हैं। इसमें जो लक्षण दिखाई देगा, पहला लक्षण आपको लिंग, वेजाइना, एनल या फिर लिप में खुजली दिखाई देगा। एनल एरिया में दर्द और खुजली दिखाई देगा, वेजाइनल एरिया में खुजली और दर्द दिखाई देगा। उसके बाद हमारा जो ग्लैंड है, जैसे टेस्टी ग्लैंड हुआ, हमारा टेस्टिकुलर ग्लैंड हुआ, उसमें स्वेलिंग दिखाई देगा। उसके ऊपर जो स्पर्म कोड है उसमें भी सूजन दिखाई देगा। अब बहुत काफ़ी दर्द होगा, बुखार भी कभी कभी
दिखाई देता है इसमें, या बुखार भी कभी काल आता है। लेग में भी पेन हो सकता है, वेजाइनल एरिया सेक्स के टाइम में भी पेन हो सकता है। और हमारा ये जो औरतों को जो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होगा उसमें अजब किस्म का बदबू और कलर दिखाई देगा। सिर में दर्द भी दिखाई देगा। पेशाब करने के टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, बर्निंग होगा, या पेशाब रुक रुक कर ड्रॉप बाई ड्रॉप निकलेगा। और फिर ये लक्षण आपको कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं समझो। ये लक्षण आपके शरीर के अंदर कहीं छिप गया, और जब इम्यूनिटी पावर आपका कम होगा तो फिर दिखाई देगा। और अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्रेन में उसके थ्रू चला गया, क्योंकि ब्लड में जाने के बाद हमारे पूरे ऑर्गन में ब्लड जाता है और ये वायरस उसके साथ भी जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप जब ब्रेन में गया तो आप मर भी सकते हैं। 30% पेशेंट मरने का शिकायत इसमें आता है। अब इसका इलाज क्या है, तो एलोपैथ में एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, लेकिन इसका कीटाणु वायरस मरता नहीं है, जीवाणु मरता नहीं है। अब मरेगा कैसे, अब हम सेफ कैसे रहेंगे? तो दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक 5वां पैथ इलेक्ट्रोपैथ इलेक्ट्रोहेमियोपैथ है, जो हर बीमारी का सफल इलाज करता है। अगर हम हमारे भाई इलेक्ट्रोहेमियोपैथ के जो डॉक्टर हैं तो ये फार्मूला आप नोट कर लें। आपका S3 S5 भर्म2 L1 GE भेन1 A2 डाइल्यूशन 200, इसको आप लॉन्ग पीरियड तक चलाएं। आपका जो भी बीमारी अगर आपके पास पेशेंट इस प्रकार का लेकर आता है तो ये 100 का 100 क्योर करने का काम करता है। और अगर अगल बगल में किसी को ये बीमारी है तो आप लाइफ क्लीनिंग डॉक्टर जी खान से अवश्य मिले। हम इस बीमारी को जड़ से ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ऑर्गेनिक मेडिसिन है और इसमें कुछ मेडिसिन ऐसा है जो हेपेटाइटिस बी और सी को भी मारने का काम करता है। तो वो भी एक वायरस है और ये भी एक वायरस है। तो अंग्रेजी में जो एंटीवायरल टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन क्रीम है, आपको लक्षण तो दूर कर देगा, लेकिन ये छिपा देगा, जो बाद में प्रकट देगा। और फिर अगर पूरे शरीर में ये वायरस चला गया ब्लड के माध्यम से तो आप मर भी सकते हैं। समय समय पर जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुआ होगा तो उसका पेशाब में जलन या पेशाब करने के टाइम में कुछ फंसा हुआ महसूस होना या कभी काल पेशाब रुक रुक कर आना लक्षण दिखाई देता होगा, तो आप समझ लें कि आपको हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से आप ग्रसित हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टनर ओमैन या फिर जो ओमैन है वो मल्टीपल मैन से अगर आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लिए हैं या संपर्क में हुए हैं तो आप सावधान 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 हो जाएं। और आप अगर हैं तो अगल बगल में मेरे पास आवें। और अगर ये पब्लिक में वीडियो जाएगा तो जहाँ भी इलेक्ट्रोहेमियोपैथ का डॉक्टर है आप सर्च मार के उसको देखें और वहाँ इलाज अवश्य करवावें। ये चूँकि एक ऐसा पैथ है कि कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है।
दोस्तों सभी को जय हिंद और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये वीडियो सभी को शेयर करके दिखाएं। हम फिगर के माध्यम से ये बीमारी आपको